अच्छा साहब, एक बात बताएं कि आप नृत्य या डांस कितने प्रकार का और कैसे कैसे कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ। हाँ साहब, अजीब सी ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज एक ऐसा नृत्य बताऊंगा जिसने हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी एक पहचान बनाई है। मूछ नृत्य कभी सुना है, जाना है, जानते हो या किया है? नहीं ना। तब फिर इसको विस्तार से जान लेते हैं कि प्रयागराज में राजेंद्र तिवारी जी रहते हैं और जिन्हें दुकान जी के नाम से भी लोग जानते हैं। उन्होंने अपने अनोखे मूछ नृत्य के माध्यम से दुनिया में एक विशेष पहचान बना ली है। उन्होंने अपने इस अद्वितीय नृत्य से न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम कमाया है, पहचान बनाई है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है, जो उनकी कला की अनोखी विशेषता को दर्शाता है। दुकान जी अर्थात तिवारी जी भारत के इकलौते मूछ नृत्य कलाकार हैं, कोई दूसरा नहीं है। और इस नृत्य में वे अपने चेहरे की मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हुए मूछों पर रखी मोमबत्तियों को संगीत के साथ हिलाते हैं, या यूं कहें कि डांस कराते हैं। इस दौरान उनकी पूरा शरीर वह स्थिर रहता है, जो इस कला को और भी रोचक बना देता है। उन्होंने बताया कि इस कला को निखारने के लिए उन्होंने अपने 32 दांत तुड़वा दिए। कला तपस्या मांगती है, समर्पण सफलता की ओर ले जाता है। यह समर्पण और तपस्या की एक कहानी है, एक मिसाल है तिवारी जी। इकलौते मूछ नृत्य करने वाले तिवारी जी ने अपने इस कला में महारत हासिल करने के लिए 32 दांत तुड़वा दिए और वे पिछले 20 सालों से बिना दांत के हैं। आश्चर्य हुआ न जान के? यूं ही तो नाम नहीं हो जाता। यह उनके समर्पण और जुनून का बेहतरीन उदाहरण है। दुकान जी अब तक 50 से ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर चुके हैं और सैकड़ों कार्यक्रमों में अपने मूछ नृत्य से लोगों का दिल जीत चुके हैं। उन्हें कई टीवी धारावाहिकों में भी अभिनय करने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि यह कला एक ऐसी पहचान है जिसे वह आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं। अब आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगी, लेकिन यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि इतना समर्पण तो हर किसी में नहीं होता ना दुकान जी या तिवारी जी, कि आपने तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने 32 दांत भी तोड़वा दिए और 20 साल से बिना दांत के रह रहे हैं, सिर्फ एक नृत्य में देश का नाम रोशन करने के लिए। इतना समर्पण कहाँ है आज के युवाओं में? मिल जाते हैं यदि आपको, तो इसकी शुभकामनाएं और बधाई। हालांकि वे यह भी मानते हैं कि आज के समय में लोग मूछें रखना ही छोड़ चुके हैं। जब मूछें रखना छोड़ चुके हैं तो वो मूछ नृत्य क्या करेंगे?
जिससे इस कला को बढ़ावा देने में उन्हें चुनौतियां आ रही हैं। उनकी कहानी एक प्रेरणा है जो यह बताती है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई खासियत होती है जिसे पहचान कर मेहनत के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। दुकान जी का मानना है कि जुनून और समर्पण के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनका मूछ नृत्य भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति और अद्वितीय कलाओं का एक शानदार उदाहरण है। तिवारी जी की कला केवल मनोरंजन नहीं है, याद रखिएगा। मनोरंजन होती तो कोई इंसान अपने 32 दांत तोड़वाता? समझिए ना, यह एक तपस्या है साहब। बल्कि यह भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर भी है। अब इसको सहेजने के लिए कौन सा युवा आगे आएगा, यह देखने वाली बात होगी। मुझे तो नामुमकिन लग रहा है। आज के युवा चिकने चुपड़े होके घूमने लगे हैं। वो क्या मूछ नृत्य जाने है, वो क्या मूछ नृत्य के लिए समर्पण दिखाएंगे। फिलहाल उनका प्रयास इस बात को दर्शा रहा है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी विशेषता को पहचान कर उसे एक कला के रूप में विकसित कर सकता है। समझिए ना, इकलौते पूरे भारत में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मूछ नृत्य को एक कला का रूप दिया। और उनका समर्पण भी देखिए कि 20 साल से बिना दांत के रह रहे हैं, सिर्फ एक कला को जीवित रखने के लिए। उनके द्वारा किए गए प्रयासों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति में विविधता और रचनात्मकता की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा तिवारी जी ने बताया कि वह अपने अनुभवों को साझा करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उनका उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्रेरित करना होता है और उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। वे मानते हैं कि यदि युवा अपनी विशेषताओं को पहचान लें, उन पर काम करें, तो वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तिवारी जी, ये बहुत मुश्किल काम है पहचानना। आप उन युवाओं में यह पहचानने की जो शक्ति है ये डाल रहे हैं, यह इसके लिए आपको साधुवाद। दुकान जी अर्थात तिवारी जी का यह सफ़र हमें यह सिखाता है कि असाधारण बनने के लिए केवल प्रतिभा की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा, बल्कि इसके लिए निरंतर प्रयास और समर्पण भी जरूरी हो जाता है। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से यह साबित किया कि यदि आपके पास जुनून है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी विशेषताओं को पहचानें, उन्हें विकसित करें। आज की दुनिया में जहां लोग सामान्य जीवन जीने लगे हैं, वहां दुकान जी जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि असाधारण बनने के लिए हमें जुनून का पालन करना चाहिए। राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी, यही नाम है। उन्हें दुकान जी के नाम से भी बुलाया जाता है और उनका जो मूलतः नाम है वह है राजेंद्र तिवारी। का मूछ नृत्य केवल एक कला नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की जीवंतता और विविधता का प्रतीक भी है। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें न केवल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिलाया है, बल्कि समाज में एक नई प्रेरणा भी दे दी है। ऐसे व्यक्तित्व हमें सिखाते हैं कि जुनून हो तो कुछ भी संभव है, और यही संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए। दुर्भाग्य है कि आज के युवाओं में जुनून और समर्पण की कमी पाई जा रही है।
लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि राजेंद्र तिवारी जैसे लोग उन युवाओं में जुनून और समर्पण और त्याग तपस्या की जो परिभाषा है वो सिखाने में लगे हैं। अब उन युवाओं की जिम्मेदारी है कि कितने सीख पाते हैं और कितने इस आधुनिक दुनिया में बहते चले जाते हैं। दुकान जी की यात्रा उनके जीवन की चुनौतियों से भरी रही है। उन्होंने अपने परिवार का समर्थन प्राप्त किया जिसने उन्हें हमेशा प्रेरित किया। उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें अपनी रुचियों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। भले ही समाज ने उनकी कला को पहले समझा नहीं था कि यह भी कोई नृत्य होता है कि मूछ पे मोमबत्तियां लगा लो और कोई नृत्य है। नहीं साहब, है गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और इकलौता ऐसा नृत्य भारत के साथ साथ विश्व में भी भारत का नाम ऊंचा किया है। और इकलौते वे तिवारी जी हैं जो इस नृत्य को करते हैं। उनका मानना है कि परिवार का समर्थन भी व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक प्रभाव की दृष्टि से भी दुकान जी की कहानी महत्वपूर्ण है। वे अक्सर कहते हैं कला केवल मनोरंजन नहीं होती, यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम हो सकती है। उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा। उनके कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोग अक्सर उनकी बातों से प्रेरित होते हैं और अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। उनके लिए अभी यह रास्ता खत्म नहीं हुआ है। दुकान जी भविष्य में अपनी कला को और विकसित करने की योजना बना रहे हैं। वे विभिन्न प्रकार के नृत्यों और प्रदर्शन कलाओं के साथ प्रयोग करने का सोच रहे हैं ताकि वे अपनी कला को एक नया रूप दे सकें। उनका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत पहचान बनाना नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना भी है। इस प्रकार राजेंद्र तिवारी दुकान जी की कहानी हमें सिखाई जाती है कि जुनून, समर्पण और परिवार का समर्थन मिलकर किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। उनकी यात्रा एक प्रेरणा स्रोत बन गई है जो हमें याद दिला रही है कि असाधारण बनने के लिए हमें अपने भीतर छिपे हुए हुनर को पहचानना होगा और उसे निखारने के लिए मेहनत करनी होगी। तब फिर क्या आप तैयार हैं? ठीक है, आप मूछ नृत्य नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कोई शरीर नहीं बनाया ईश्वर ने जिसमें कोई ना कोई कला ना हो। बस ज़रूरत है उस कला को, उस हुनर को पहचानने की। पहचान लो, फिर उसे पहचान के छोड़े नहीं, उसे निखारें, है ना। और तिवारी जी जैसे तपस्वियों को साधुवाद प्रेषित करें।